नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल की आज की इस कड़ी में हम बातचीत करने जा रहे हैं जिस रचनाकार की कविताओं पर। वे रचनाकार हैं विवेक कुमार मिश्र। विवेक कुमार मिश्र का अभी एक ताज़ा कविता संग्रह चुप्पियों के पथ पर वेरा प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हुआ है। चुप्पियों के पथ पर विवेक कुमार मिश्र का चौथा कविता संग्रह है। वे राजकीय कला महाविद्यालय में हिंदी के आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही पिछले कई दशकों से लगातार गद्य लेखन, समालोचना और कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। देश भर की तमाम प्रख्यात और प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख, आपकी कविताएं, विचार, आलोचना, समीक्षाएं प्रकाशित होते रहे हैं। यह जो कविता संग्रह है चुप्पियों के पथ पर, ये 118 पेज का कविता संग्रह है जिसमें उनकी कई छोटी और बड़ी कविताएं हैं। 150 रुपये इसका मूल्य है, जो कि मैं सोचता हूँ कि वाजिब है, बहुत अधिक मूल्य नहीं है। प्रिंटिंग और जैसा कि आप देख रहे हैं आवरण काफ़ी आकर्षक है, लेआउट बहुत सुंदर है और कविताएं भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। सबसे पहले आपका एक कविता संग्रह आया था कुछ हो जाते पेड़ सा। उसके बाद दूसरा कविता संग्रह आया चाय, जीवन और बातें। फिर तीसरा कविता संग्रह फुर्सतगंज वाली सुकून भरी चाय। और अब ये चौथा कविता संग्रह चुप्पियों के पथ पर। जैसा कि हम जानते हैं कि विवेक कुमार मिश्र आम जीवन के चलते फिरते चित्र अपनी कविताओं के माध्यम से परोसते हुए चलते हैं। उनकी कविताओं में बहुत ज़्यादा लाउडनेस भले ही ना हो, लेकिन उनकी कविताओं में आसपास के जीवन के शांत और बहते हुए जल की कलकल की ध्वनि अवश्य सुनाई पड़ती है। कविताएं ठहर कर सोचने को विवश कर देती हैं। एक कविता है संदर्भ में होना में एक जगह कवि लिखता है, आपका एक संदर्भ हो और संदर्भ ही जीवन परिचय हो। संदर्भ में होना और संदर्भ को जीना मनुष्य होने की बड़ी शर्त है। ऐसा नहीं है कि आप किसी संदर्भ में ना हो, आप अप्रासंगिक हो जाएं, आप जीवन के मूलभूत सवालों से कट जाएं, जीवन की वास्तविकताओं से रूबरू ना हो। ऐसा जीवन कोई काम का नहीं है। कोई ना कोई संदर्भ हर व्यक्ति का जीवन में होता है। कवि और कविता की सबसे बड़ी चुनौती जीवन है। अपनी भूमिका जो लिखते हैं वो, जिसमें उन्होंने अपनी बात शीर्षक दिया है, उसमें वो कहते हैं कि कवि और कविता की सबसे बड़ी चुनौती जीवन है। जीवन पथ पर चुप्पियों के साथ चलना महत्वपूर्ण हो जाता है। विवेक मिश्र आगे कहते हैं कि संसार को, समय को, सभ्यता को और संस्कृति को एक साथ समझने के लिए कविता के पथ पर शोरगुल ना होकर चुप्पियों का राज चलता है। ये चुप्पियाँ ऊपर से देखने में चुप्पियाँ लगती हैं, लेकिन अंदर से इनकी ध्वनि, इनका आर्तनाद हमारे अंतर्मन को झिंझोड़ देता है, कंपित कर देता है। चुप्पियों के समय को और समय के उन सारे सवालों से टकराते हुए कवि जीवन पथ पर चलता रहता है। जीवन सत्य को उद्घाटित करती हुई उनकी ये कविता, जो कई जगह सूक्तियों का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे एक जगह वो कहते हैं, आप कहीं भी चले जाएं, संसार आपको छोड़कर नहीं जाता, आप संसार को अपने साथ लिए चलते हैं। बात सही भी है। आप संसार
की चिंताओं, उनकी परेशानियों, उनकी कष्ट से मुक्त नहीं हो सकते। आपके पीछे आपका संसार, आपका जीवन चलता ही रहता है। विवेक कुमार मिश्र अपनी कविताओं में इस संसार को उकेरते हुए चलते हैं। उनकी कुछ कविताएं जैसे एक चिड़िया, उम्र का क्या रोना, छिपकलियाँ, जिंदगी, इच्छा का गीत और चुप्पियों के पथ पर, सत्य आदि कविताएं जिजीविषा का उद्घोष करती हुई आशावादी कविताएं हैं। विवेक कुमार मिश्र की कविताओं का स्वर सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रति आग्रह करता है। उसमें कोई नॉस्टैल्जिया नहीं है, लेकिन उनकी कविताओं की एक विशेषता है कि उसमें एक दर्शन और वैचारिकता का पक्ष कई बार भाव पक्ष पर हावी हो जाता है। जैसे वो एक कविता में लिखते हैं, जगत में सत्य कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर ही गूंजता रहता है। जगत की सच्चाई है, जब कोई साथ नहीं होता तो ईश्वर ही साथ चलता है। कभी पृथ्वी, बारिश, बीज पत्र, जलधारा आदि कविताओं के माध्यम से प्रकृति से अपने रिश्ते को जीवंत करता हुआ प्रतीत होता है। प्रकृति से ये सरोकार न केवल कवि को राहत देता है, बल्कि उसको एक दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करता है। एक कविता में वो कहते हैं, पृथ्वी का कोई रंग अकेले नहीं होता, अपने साथ पृथ्वी की इच्छाएं लिए चलता रहता है अस्तित्व का क्रम। तो ये है चुप्पियों के पथ पर विवेक कुमार मिश्र का नवीनतम कविता संग्रह। और उनकी एक दो कविताएं मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पाठ करने के लिए। कविता है जिंदगी। जिंदगी उतनी भर नहीं होती जितनी दिखती है, जिंदगी वह भी नहीं जो दिखती है, या जो नहीं दिखती बस वही हो जिंदगी। जो नहीं दिखती, जो कहीं फिट नहीं बैठती, उड़ जाती है समझौते से, इधर उधर पड़े होने से। जिंदगी गिरगिट की मुंडी नहीं होती, बार बार ऊंची नीची नहीं होती, ना ही हाँ हूँ और ही भर जिंदगी होती। जिंदगी तो एक समय के बाद आदमी की पहचान और खुददारी हो जाती। देखते देखते स्वाभिमान के आसन पर बैठकर नृत्य करती, उसे यूं ही समझने की गलती ना करें। जिंदगी और कुछ नहीं, बस स्वाभिमान की इबारत होती है। तो ये विनोद कुमार मिश्र की एक कविता थी। इसी तरह एक और कविता मैं यहाँ पर उनकी ले रहा हूँ पाठ के लिए। सत्य मुक्त कर देता है, न जाने क्यों आदमी सत्य को सत्य की तरह रखने से बचता है, जबकि सत्य बराबर से कहता है कि एक बार तुम सत्य को रख दो, फिर बाकी सारा काम सत्य कर लेगा। सत्य को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही सत्य किसी की परवाह करता है। सत्य तो जीवन पथ पर चलता चला जा रहा होता है। आप जहाँ तक सत्य के साथ रहते हैं, सत्य कुछ भी होने नहीं देता। सत्य की आवाज़ हर जगह सुनी जाती है। किसी में साहस नहीं कि सत्य को नकार दे। वह भी सत्य है कि सत्य सत्य की तरह रहता है और हमेशा दूर से ही दिख जाता है। सत्य के होने में किसी को संदेह नहीं, फिर भी सत्य से भागते लोग अंततः सत्य की ही शरण में जाते हैं और सत्य अंततः मुक्त कर देता है। ऐसे ही एक और कविता जो उनकी मेरे को बहुत अच्छी लगी, उसको मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। अंततः
माँ के पास। लोग बार बार लौटना चाहते हैं आदमियों की दुनिया में। आदमी का लौटना भी कुछ इस तरह हो सकता है कि राह में नदी ना दिखने पर भी अपने अंतःस्थल में होती है। कहीं पानी ना मिले तो अंततः नदी के पास चलो। पानी मिलेगा, जीवन मिलेगा, यही सोच पुरखों ने नदियों के किनारे सभ्यता का वास किया, अपनी कुटिया बनाई और नदियों के साथ सभ्यता के पथ पर चल पड़े। इस तरह ये कहा जाना ठीक लगता कि अंततः आदमी कहीं भी पहुंच जाए, एक दिन लौटना होगा आदमियों की दुनिया में नदी के पास और अंततः माँ के पास। तो यहाँ माँ की तुलना जो नदी से लेखक ने या कवि ने की है, वो इस बात का प्रतीक है कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। तो वस्तुतः एक पठनीय, अच्छी, सकारात्मक और जीवन को दिशा देने वाली कविताओं का संग्रह है चुप्पियों के पथ पर विवेक कुमार मिश्र का। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इस तरह की प्रस्तुतियों के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल। नमस्कार।